नमस्कार, मैं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। फ्लाइट मोड हमारे फ़ोन का एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं तो उसमें विमान के टेक ऑफ से पहले फ़्लाइट मोड ऑन करवाया जाता है, जो कि बेहद ज़रूरी होता है। और अब भारत में एक निश्चित ऊंचाई के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी सोचा है कि हवाई यात्रा के दौरान आपसे ऐसा क्यों कहा जाता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? और भारत में अगर वाईफाई इस्तेमाल भी करना है तो कितनी ऊंचाई पर इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। पहला सवाल, क्या होगा अगर आप प्लेन में फ़्लाइट मोड ऑन नहीं करते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि फ़्लाइट मोड ऑन करने से हमारे मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और उसके बाद फ़ोन में ना तो कोई कॉल होता है और ना ही आप इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। और यह बेहद ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पायलट को विमान नियंत्रित करने में परेशानी होती है, क्योंकि पायलट हमेशा रडार और कंट्रोल रूम के संपर्क में रहता है और अगर मोबाइल के नेटवर्क चालू होते हैं तो उसे कंट्रोल रूम से मिल रहे दिशा निर्देशों को समझने में दिक्कत होती है। इससे पायलट को मिलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी भी बाधित होती है और ऐसे में कई बार विमान हादसा होने का भी डर रहता है। भारत में कितनी ऊंचाई पर इस्तेमाल हो सकता है इंटरनेट? आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 3000 मीटर यानी कि करीब 10,000 फीट से ऊपर विमान के पहुंचने के बाद इंटरनेट इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। और आपको बता दें कि टेक ऑफ के बाद जहाज़ को 3000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, यानी कि जहाज़ के टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद आप जहाज़ में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई लोगों के जहन में यह सवाल आएगा कि जब 10,000 फीट से ऊपर जहाज़ उड़ रहा है तो वहाँ तक इंटरनेट कैसे पहुँचेगा? दरअसल जहाज़ में इंटरनेट 2 प्रकार से पहुँचता है। पहला मोबाइल ब्रॉडबैंड टावर के ज़रिए तथा दूसरा सैटेलाइट तकनीक के ज़रिए। पहली तकनीक में ज़मीन पर मौजूद मोबाइल ब्रॉडबैंड टावर एयरक्राफ्ट के एंटीना तक सिग्नल भेजते हैं और यह एंटीना जहाज़ के निचले हिस्से पर लगा होता है। जब जहाज़ उड़ान भरता है तो वह लगातार नज़दीकी टावर से सिग्नल रिसीव करता रहता है और इसी सिग्नल से जहाज़ में वाईफाई या इंटरनेट दिया जाता है। लेकिन इसमें समस्या रहती है कि जब जहाज़ किसी पहाड़ी या समुद्र के ऊपर से गुजर रहा होता है तो तरंगें मिलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और ऐसे में काम आता है दूसरा तरीका, जो कि है सैटेलाइट तकनीक। इस तकनीक में अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही सैटेलाइट का प्रयोग होता है। यह सैटेलाइट ही ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करती है। साधारण शब्दों में कहें तो ग्राउंड और प्लेन के बीच जानकारी की अदला बदली करती है। इसी के ज़रिए जहाज़ में इंटरनेट आता है और यात्री वाईफाई का इस्तेमाल कर पाते हैं। हालांकि इस तकनीक के इस्तेमाल में यात्रियों को इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिल पाती। तो ये कि आपको कितनी स्पीड, तो ये थी प्लेन में इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। बाकी अगर आपने कभी हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल किया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी स्पीड मिली। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।